guys, welcome back to my channel. So I am back again with another pick a card reading and आज का जो टॉपिक है आपको पता ही चल गया होगा, इट इज़ अबाउट योर डेस्टिनी. सो मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 month पहले एक वीडियो किया था अबाउट व्हाट इज़ योर डेस्टिनी एंड मैनी ऑफ यू लाइक्ड इट एंड बहुत तरह से रेजोनेट करा. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अनदर वीडियो एंड चेक करते हैं कि अभी आप अपनी डेस्टिनी में कहाँ पर हैं. ठीक है, सो पहले मैं एनर्जी टैप इन करूँगी कि आपकी डेस्टिनी क्या है एंड फिर अभी आप कहाँ पर हैं अपनी डेस्टिनी को रीच करने में, किस प्रोग्रेस में हैं, बीच में है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, पहुँचने वाले हैं, कहाँ पर है. ठीक है, ओहो इट रोल डाउन. ओके, सो आई हैव 3 crystals, okay, right in front of me, and one is blue crystal and this is yellow and this is clear crystal, if you can see. ठीक है, सो गो हैड पिक अ पाइल एज पर योर इंट्यूशन. आपका मन की आँख, आपके इंट्यूशन जिस भी पाइल की तरफ बोलती है, जिस भी स्टोन की तरफ बोलती है, प्लीज़ गो हैड एंड चूज़ दैट. एंड अगर आपको डाउट कन्फ्यूजन है तो जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन है, 2 में 3 में, यू गो एंड चेक ऑल एंड आपको कहीं ना कहीं आपसे कहीं ना रेजोनेट करेगा. इवन यू कैन मेडिटेट एंड देन चूज़ अ पाइल अगर आपको कभी डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है कहाँ पे क्या चूज़ करें. ठीक है, एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल. हेलो पाइल वन, सो आपने चूज़ किया है ब्लू स्टोन. सो लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी क्या है एंड अभी आप कहाँ हो अपनी डेस्टिनी में. ठीक है, सो हमारे पास रिवर्स में आया है विच इज़ सो गुड. ठीक है, रिवर्स में हमारे पास 5 of Pentacles आए हैं, द मैजिशियन है, देखो अगेन द एस ऑफ पेंटिकल्स है. वाओ, ओके ओके फाइन. देन द सन है. ओके, हमारे पास 6 of Cups है, 10 of Swords है एंड एस ऑफ Wands है. ठीक है, तो पहले मैं अपने कार्ड्स को थोड़ा ऐसे कर लूँ सो दैट आप सब सारे कार्ड्स मेरे देख पाएँ. वेरी इम्पॉर्टेंट. सो पाइल 1, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो आपकी डेस्टिनी है, इट इज़ अबाउट कि एक होता है ना एल्केमिस्ट. अगर बहुत लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप गूगल कर सकते हैं. एक एल्केमिस्ट बुक भी है वेर इन एक ह्यूमन अपनी लाइफ में एक होता है ना कि सब कुछ कैसे पा सकता है. सब कुछ का मतलब जो हमारे माइंडसेट में या फिर आपके माइंडसेट में नहीं, सब कुछ मतलब कि आपको पता होगा कि अर्थ कैसे ये जन्म हुआ, मैजिक क्या होता है, गॉड क्या होते हैं, एविल्स क्या होते हैं. यू नो एवरीथिंग, यू नो हाउ दीज थिंग्स आर एग्जिस्टिंग. एंड आपको लाइफ में पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है. मतलब यू आर नॉट हंग्री कि बस पैसा पैसा ही लाइफ में है और कुछ नहीं. मतलब एक ह्यूमन खुद से खुश कैसे रह सकता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. राइट, जब जैसे ऋषि मुनि होते हैं, उनको पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं थी पुराने ज़माने में, बहुत साल पहले. अब के तो नहीं बोलूँगी मैं. एंड दे वर लाइक कि नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है उनके पास, बट पैसों की उनको कोई वो नहीं है कि सिर्फ वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं. आपके साथ पहलवान मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है. बिकॉज़ अभी बहुत लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत हार्डशिप चल रहा होगा, बहुत हार्डशिप चल रहा होगा. कुछ का टावर मोमेंट से गुजरा होगा, कुछ तो लाइक लोग गिव अप कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, प्यार से भी गिव अप कर रहे होंगे, करियर से भी गिव अप कर रहे होंगे, गिर रहे होंगे और कुछ उठ भी रहे होंगे. बिकॉज मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि देखो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, नहीं आ रही थी, और देखो ये अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार आपके लिए है. राइट, बिकॉज आपकी यहाँ पे मुझे डेस्टिनी में दिख रहा है कि डेस्टिनी है कि लोगों का कहीं ना कल्याण करना. आप कल्याण करने से आप हंसीएगा नहीं कि कल्याण का मतलब यही नहीं होता कि बस क्या कहते हैं जन कल्याण और लोगों को मतलब बाबा बन जाना, दैट वेज इट इज़ नॉट कल्याण. ये है कि एक पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस लोगों की लाइफ में कैसे फैलाना. राइट, अभी तो आपकी लाइफ में डार्कनेस है बट आपकी डेस्टिनी है. देखो ये जो इंसान ये यहाँ से गुजरा है, बट ये दूसरे इंसान को क्या दे रहा है, कप, क्या दे रहा है, प्यार. इसके पीछे क्या है, फेलियर्स हैं, हताशा है, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब हेल्थ की भी इश्यूज़ हैं, अंधेरा है, बट आगे लोगों की लाइफ में उजाला फैला रहा है.
ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी बहुत लोगों की लाइफ में जॉब कई है। मैं ये जो बता दूँ, ये बीइंग रिवर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाली है। प्लीज़ ग्रैब करना ज़रूर, और ये होगी मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ से ये स्टार्ट होगा, और ये आप आप अभी कहाँ हो, अभी आप उस रास्ते में हो कि आपको अबंडेंस मिले, बट वो अबंडेंस आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपकी डेस्टिनी है आगे चल के उस अबंडेंस से किसी और का भला करना, उस अबंडेंस से लोगों को हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जल्दी ही आप लोगों को, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, कुछ लोगों को मिल चुकी होगी अपॉर्चुनिटीज़। पक्का है जो लोग ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या करूं मैं, कैसे करूं। उसके साथ साथ मुझे बहुत लोग लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कहीं यहीं जहाँ पर भी है वहाँ पे इनरोल कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली बहुत लोगों के लिए। तो वो होने वाला है। आई थिंक आप प्लानिंग भी ऐसे ही कर रहे हो कि मुझे ऐसा कुछ करना है, और आगे चल के जो आप लोगों का जो फ्यूचर, मैं बोलूँ ना, फ्यूचर, डेस्टिनी एंड फ्यूचर दोनों अलग है। फ्यूचर मतलब आगे आने वाला फ्यूचर, कल भी फ्यूचर हो सकता है, 10 साल बाद भी फ्यूचर हो सकता है। डेस्टिनी मतलब आपका डेस्टाइंड क्या हो, ठीक है। तो जो फ्यूचर है, इट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अबंडेंस इन अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है कि आपके लाइफ में आपको पैसा मिलेगा। आप फाइनली आपको लगेगा कि भाई मेरे हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी ये जॉब पाने में, करने के लिए, या फिर ये बिज़नेस करने के लिए, इतने हार्डशिप से, इतने लॉसेस से, इतनी प्रॉब्लम से आगे चलो फाइनली मैं बढ़ पाया हूँ, राइट। बट वो एंड नहीं होगा। देयर विल बी अ टाइम जब आपको लगेगा कि मुझे इतने पैसों का क्या ज़रूरत है अगर मैं किसी लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी अगर आप कोशिश भी करते हैं हेल्प करने की, वो लेवल अलग है। बट जो आपकी डेस्टिनी है कि आपको होगा कि आप NGO में जाके हेल्प करो, ठीक है। आप स्टार्ट ऐसे ही करोगे आगे चल के दिमाग में आपके, क्योंकि आपको आगे बहुत चीज़ें मिलेगी, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी लाइफ में। अभी जहाँ पर भी जो भी सीख रहे हो ना, उसके अलावा कुछ के लिए मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि मॉन्क लाइफ होती है ना, मॉन्क लाइफ, ऋषि, इट इज़ लाइक बुद्धिस्ट लाइफ। तो वो मुझे ज़रूरी दिख रही है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है आगे चल के कितने पैसा सब होने के बाद भी ये लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, और जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपके अंदर से निकल के आएगा कि भाई आगे प्यार देना ही इज़ ऑल अबाउट लाइफ। मतलब हार्डशिप, वो सब कुछ जो गुजर गया वो एक पार्ट है लाइफ का, बट खुश रहना, प्यार फैलाना, लोगों की मदद करना, अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ठीक है। तो इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूरी दिख रहा है ये, आप जहाँ पर हैं अभी, मैंने बोला कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिलने वाली है, और अभी कुछ आप अभी हार्डशिप से गुजर रहे हो, आपको मिल चुकी होगी। मतलब ये ना बीच का फेस है, मतलब कि एक होता है पूरी तरीके का अंधेरा और एक पूरी तरीके का उजाला, बट आप दोनों के बीच में हो। मतलब बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो दोनों के बीच में, मतलब कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली होगी, मिल गई होगी, न्यूज़ में आ गया होगा, आपके कानों में आ गई होंगी। कुछ लोग अभी भी हार्डशिप में, अंधेरे में हैं, तो वो बस यहीं पर हो। आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके आगे खुशियाँ आएंगी। मुझे कुछ की पता नहीं पार्टनरशिप्स भी दिख रही हैं, कुछ की मैरिजेस, एंगेजमेंट, शादी भी दिख रही हैं पायल 1 में से। उसके बाद जब आप को ये मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला, आप बुद्धिज़्म या फिर लोगों की हेल्प करने के लिए निकलोगे। अब आप जब हेल्प करोगे, इट इज़ नॉट ओनली कि भाई मटेरियलिस्टिक हेल्प, कि मेरे पास पैसा आ गया, मैंने पैसे दे दिए, ये तो हर कोई कोशिश करता है करने की, 500, 400, 1000 रुपए की। बट आप करोगे लोगों की सोच को चेंज करने की कोशिश, मतलब थ्रू सोशल मीडिया या फिर थ्रू समथिंग दैट, मतलब लोगों की सोच बहुत आई वुड से एक पुराने टाइम की, या फिर एक अनयूज़फुल, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, दैट विच इज़ मिथ, हाँ मिथ, विच इज़ जस्ट एक मिथ है बहुत लोगों की चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में। लोग कास्ट को भी, कुछ लोग बहुत वैल्यू देते हैं, इंसान को ना दे के, तो ये रिलीजन को बहुत वैल्यू देते हैं। तो यू विल बी समवन जो आगे चल के अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से, बिकॉज आप आगे चल के बहुत नॉलेज गेन करोगे, आप जहाँ पर भी हो, जितनी भी एजेड हो, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे,
तो पढ़ना वो सब मुझे ज़रूर दिख रहा है, बिकॉज एक मजीशियन वही होता है, एक मजीशियन बन के आप लोगों की हेल्प करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है। एंड जब आप हेल्प करोगे, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट आप जितने लोगों की लाइफ में एक कंफर्ट लेवल, एक सोच का चेंज, और लोग बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनकी लाइफ ख़त्म या फिर प्रॉब्लम्स इसीलिए बस आती है बिकॉज सोसाइटी की सोच ऐसी, और आप ऐसे लोग ऐसे होंगे जो सोसाइटी के चेंज करने की कोशिश करोगे, सोसाइटी की सोच को। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। सो लेट्स से आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेज है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पायल 1 के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपके लिए मैसेज आया कि आप सोसाइटी के वैल्यूज़, थॉट प्रोसेस जो गलत है, जो मिथ है, आप उसको चेंज करोगे। दिस इज़ योर डेस्टिनी ओवरऑल। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत में ही, आपके कर्मा में ही ये लिखा है, ये होना ही है। वाह, ओके। देखो, द चैरियट इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री, इज़ ऑल अबाउट कि आपने अपने मेहनत से, अपने हार्डवर्क से जितनी भी प्रॉब्लम है सबको कट करके आप आगे बढ़ोगे। इट इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज ये मूवमेंट मुझे ज़रूर दिख रहा है। बहुतों की लाइफ में मूवमेंट शुरू हो गई होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो गई होगी, एंड आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे करूँगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा करना है कि मुझे करना नहीं है। डोंट वरी, आप अल्टीमेटली आप उसमें लैंड हो जाओगे एंड आपको उसी में बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। सो द कांट इज़ योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड, मतलब कि कहीं भी आप कुछ कर रहे हो और इसमें आप फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, आपका कमिटमेंट ही टेस्ट करा जा रहा है। आप गिव अप मत करो, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट गॉड इज़ ट्राइंग टू चेक। एंड लास्ट थिंग दैट आई हैव इज सरेंडर टू द डिवाइन। पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग, मतलब कुछ लोग अपने सोच को और अपनी चाहत को, अपने विशेस, डिज़ायर को, ड्रीम को शायद छोड़ने की कगार पे हैं। कुछ लोग भगवान पे छोड़ दो, जो आप एफ़र्ट डाल रहे हो, जो कर रहे हो, आप बस उसी पे ध्यान दो, और कुछ नहीं पहलवान, ठीक है। सो एंड एक चीज़ और है मेरे पास, आई डोंट नो, मैंने शफल नहीं किया, बट देन आई रियली वांट टू शो यू गाइज द स्टार। एंड द स्टार इज़ नॉट ऑलवेज मीन्स कि यू नो एक पॉप स्टार और एक समवन जो एक फिल्म टीवी में नोन होता है। नो, स्टार वो होता है जो लोगों के दिल में जगह बनाता है, एंड आप यही होगे जो मुझे दिख रहे हो, लोगों के दिल में जगह बनाते हुए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। मैंने ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी चूज़ किया है येलो स्टोन, आई होप यू कैन सी दिस इज़ येलो, नॉट वाइट और ऑफ वाइट, ठीक है। सो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या है एंड अभी आप कहाँ पर हो। ओके, सो हमारे पास है, ओके, यहाँ पर हो आप, लग रहा है मुझे। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, देन 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 बहुत नंबर प्ले कर रखा है, तो 4 आई फील समहाउ इज कनेक्टेड विद यू। 44, 22, 13, 4, 40, डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर, मतलब योर लाइफ पाथ नंबर, somehow 4 is connected। 10 of Pentacles, then Page of Swords है, then Queen of Pentacles reverse है, and the Star है। मुझे अब लग रहा है कि ना पाइल 2 आपकी ना मतलब ख्वाहिशें, ड्रीम्स, डिज़ायर बहुत है, बट वो फुलफ़िल करने की स्टेज पे अभी तक आई नहीं, मतलब कि वो प्रोसेस में नहीं हो पाई है, पता नहीं क्यों। मतलब आप करना बहुत चाहते हो, बट होता ना कि आप रास्ते में हो अचीव करने के, आप रास्ते में भी नहीं हो, आप आ ही नहीं पा रहे, आप ऑफ द ट्रैक हो क्या। बिकॉज जो आपकी डेस्टिनी है वो डिज़ायर से आ रही है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, बहुत लोग। तो जो आपकी डेस्टिनी है और आपकी डिज़ायर, बिकॉज वो आप एक्शन में नहीं ला रहे हो ही नहीं रही है, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे डेस्टिनी क्या है, मुझे करना क्या है। आई कैन सी दैट कि आप समवन हो जो चाहते हो कि मुझे ग्रुप से अलग होना है, मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अलग एक खड़ा होना है, मेरे खुद का एक नाम चाहिए, मुझे स्टार बनना है, लाइक दिस पर्सन, ठीक है। मुझे मतलब एक ऐसा इंसान बनना है, मतलब एक टॉप लेवल पे जाना है,
मैं लोगों को नीचे देखूं या फिर लोग मुझे फॉलो करें एंड मुझे रिस्पेक्ट करें, मतलब समहाउ आई थिंक आपके दिमाग में ऐसा कुछ चलता है। कुछ लोग आप ये नहीं देखते कि मुझे शायद इतने पैसे चाहिए, मेरे पास इतने लाखों करोड़ों आ जाए। आप ये देखते हो कि मुझे कितना फेम मिले, मुझे कितने लोग जाने, मेरे को देख और मतलब मुझे कितना लोग प्यार करें आस पास। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड दिस इज़ योर समहाउ डेस्टिनी इज़, बिकॉज वो आपके डिज़ायर से आ रही है डेस्टिनी, ठीक है। एंड आपको वो ही कहीं ना कहीं ऑफ द ट्रैक है, मतलब आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपके इमोशनल लेवल, बिकॉज ये देखो 2 कार्ड आया है, इमोशनल लेवल आप इतने नेगेटिव हो गए हो। अगर आप कुछ लोगों को सेपरेशन, मैरिज में प्रॉब्लम्स वो चल रही है बहुत ज़्यादा, आप कहीं फोकस ही नहीं कर पा रहे, नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिव होकर नीचे ही चले जा रहे हो। दिस इज़ वेयर यू आर राइट नाउ, आप पूरा ऑफ द ट्रैक हो राइट नाउ। बहुत लोग एंड मतलब एक होता है ना कि स्टार बनना है मुझे या फिर कुछ करना है लाइफ में, तो आपके दिमाग में मुझे कुछ करना है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, इट इज़ फॉर ऑल, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप जहाँ पर भी हो आप खुश नहीं हो, ये ओवरऑल बोलूँ तो आप वहाँ और जहाँ पर हो आप ऑफ द ट्रैक हो, अपनी डेस्टिनी की ट्रैक पे ही नहीं हो। क्यों नहीं हो? आप प्रे कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, बट आप एक्शन नहीं ले रहे। आप सोच नहीं रहे कि अच्छा मुझे ये चाहिए तो मुझे ये कैसे मिल सकता है, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, मैं करूँ क्या इसके लिए। आप हाथ पैर ही नहीं मार रहे हो। क्यों नहीं मार रहे हो? बिकॉज पता है क्या, आप देखो मेरे पास कार्ड का जो डेक है द मून रिवर्स है, तो आई कैन ऑल्सो सी कि आप एक्चुअली इस टाइम पे इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ कनेक्टेड टू योर लव लाइफ, योर फैमिली, प्रॉब्ली योर मैरिज, और कुछ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोग नेगेटिव है आपके आसपास, तो जिन्होंने आपकी पॉजिटिविटी, आपका चार्म सब कुछ छीन लिया, निचोड़ दिया है। एंड आप बस कोशिश कर रहे हो कि प्रे कर रहे हो भगवान सब ठीक कर दो। अरे कैसे ठीक कर दो? आप एक्शन तो लो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ दिख रहा है, और आप नेगेटिव पे नेगेटिव हुए जा रहे हो। मतलब देखो ये इंसान, देखो कैसे ये खड़े हुए कप को नहीं देख रहा, वो बिखरे हुए कप को देख रहा है। मतलब वो नेगेटिविटी देख रहा है, वो पॉजिटिविटी जो आसपास है उसको नहीं देख रहा है। आप देखिए ज़रूर, बिकॉज समहाउ प्लीज़ जिससे भी रेजोनेट करे, आई विल सजेस्ट दिस इज़ अ हाई अलर्ट। आप लोगों के लिए ये मैसेज है, प्लीज़ लीजिए। और आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको एक कंफर्ट लेवल मिल गया ना, मतलब कि जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रहते हो, और जो आपसे कनेक्टेड है, आपको उससे वो कंफर्ट लेवल, वो प्यार, वो सपोर्ट वो मिल गया ना, तो आप यू विल बी लाइक फायर। आपका दिमाग इतना तेज़ चलेगा, आप इतने खुश रहोगे, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, आप काम करोगे डबल, और आपको थकान भी नहीं लगेगी। तो समहाउ मुझे ये लग रहा है दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड, और आपका नहीं हो पा रहा। आपकी डेस्टिनी है कि आपको ग्रुप से, एक लार्ज ग्रुप से अलग होना है, लोग आपको जाने आपके काम के लिए, और आपका काम इज़ समथिंग दैट जो आप क्या कहते हैं, इज समथिंग रिलेटेड टू योर ओन हॉबी, ठीक है। अब डेस्टिनी आप बोलोगे कि मेरी डेस्टिनी तो आपने बताई नहीं क्या है। आपकी डेस्टिनी वही है जो आप करना चाहते हो, बहुत क्लियर है। तो आपको मिल गई क्या? आपको अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ थिंक बैक, आप क्या चीज़ टाल रहे हो अपनी लाइफ में, क्या सोचते हो कि मुझे क्या करना है। बिकॉज देखो स्टार से आप कुछ भी कर सकते हो जब आपके पास स्टार आता है, ठीक है। विद द स्टार आप लोगों में अपने बारे में, आप लोग आपके बारे में जानेंगे, लोग आपको उनसे प्यार मिलेगा, आपको खुद से प्यार मिलेगा, सेल्फ केयर करोगे आप, इसमें सेल्फ लव भी है इसके अंदर, और फैमिली में भी कनेक्शन यहाँ पे है। तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर हॉबी, एंड कुछ आप बहुत टाइम से टाल रहे हो, दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन सी। अच्छा, सो देखो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग अपनी ड्रीम्स पे फेथ रखना ही छोड़ दिया है, भूल गए हैं, छोड़ दिया है, क्या है क्यों है कुछ नहीं पता। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज विच इज़ कमिंग, एंड एक जो है आपके लिए अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको हार्ट चक्रा की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
प्लीज़ अगर हो सके तो आप मेडिटेट करें और अपने हार्ट पे आप हाथ रखें, मतलब लेट्स से कि दिस इज़ योर हार्ट, तो आप इस पे ऐसे और ऐसे हाथ रखें एंड इमेजिन करें कि एक ग्रीन लाइट निकल रही है आपके हाथ से। बस मेडिटेशन में आप यही करें। दिस इज़ हाउ यू कैन हील योर हार्ट चक्रा। ठीक है, सो रेस्ट, लेट मी चेक। देखो द डेविल, दिस इज समथिंग योर लाइफ इज गोइंग टू बी। आप ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी, नॉट गोइंग टू बी, दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट नाउ। आप अपनी लाइफ के ही डेविल बन चुके हो। मैं किसी और को यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। आई कैन सी बहुत लोग हैं इस सिचुएशन के लिए ज़िम्मेदार, जहाँ पर भी हो आप, अभी जिस भी सिचुएशन में हो, ये लोग आपके लाइफ में डेविल बन के आए हैं। आपके लाइफ से सारी पॉजिटिविटी, सारी हैप्पीनेस, सब कुछ निचोड़ डाली है और आपको ऐसा छोड़ दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बट आपको फाइंड करना है वो इनर बैलेंस, टेम्परेंस से। भगवान पे विश्वास नहीं छोड़ना है, अपने आप पे विश्वास नहीं छोड़ना है, उठना है एंड ये सोचना है कि आपके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रैदर दैन कोई और। सबसे पहले अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो कोई और आपसे कैसे प्यार करेगा पायल 2। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप पता है एक बहुत ओल्ड सोल हो एंड एक होता है ना, आप नेगेटिविटी, एक इंसान, एक सोल बहुत ऑब्जर्व करती है अपने अंदर। आप अपने अंदर लेके जाते हो नेगेटिविटी, आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये सही कह रहा है, विंडो ओपन, नेगेटिविटी इन। ऐसा है क्यों? फाइट बैक फॉर योर सेल्फ। यू आर लाइक दिस पेज ऑफ सॉर्ट्स की तरह हो आप। आपका दिमाग, आप बहुत ज़्यादा शार्प इंसान हो, एनालिटिकल इंसान हो, जो बात करने पे आए एंड किसी को मनाने पे आए, किसी को कन्विंस करने पे आए, यू आर वेरी गुड एट इट। तो प्लीज़ अपने आप के लिए पहले ये फॉलो करो आप, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर पायल 2। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज मिला हो, प्लीज़ मैसेज लीजिए। टैरो रीडिंग जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ फन है। अगर आपको मैसेज मिल रहा है तो प्लीज़ लीजिए, एक्शन करिए एंड अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लेके आइए, बिकॉज आप सीरियसली ऑफ द ट्रैक है राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पायल 2। मुझे प्लीज़ बताना है कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो गाइस। थैंक यू सो मच। हेलो पायल 3। सो आपने चूज़ किया है क्लियर क्रिस्टल। सो लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है और अभी आप कहाँ पर हो, क्या हो रहा है। ओके सो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, रिवर्स विच इज़ सो गुड, पेज ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, 9 ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास, 7 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक आप अभी कहाँ पर हो, आप रिकवरी के प्रोसेस में हो, रिकवरी कर रहे हो अपनी लाइफ पे। जो भी आपकी लाइफ में घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स आई है, जो टावर मोमेंट आया है, कोई छोड़ के गया है, उससे रिकवरी कर रहे हो, अपनी लाइफ को वापस गेट बैक टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ द करंट एनर्जी जो मुझे मिल रही है। एंड इसके अलावा जो है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, मुझे बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है पायल 3। एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़रने वाले हैं, गुज़र रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं। एंड उसके बाद जब आप निकलेंगे, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप उसमें ना उस सिचुएशन के बाद एक सेल्फ़ लव होगा आपके अंदर, खुद के लिए प्यार, खुद के विशेस, खुद के डिज़ायर्स पूरे करने, और उस डिज़ायर से आप अपनी डेस्टिनी की तरफ जाएंगे। और जो आपकी डेस्टिनी है इज़ समवॉट रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। आपकी डेस्टिनी है कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, आपकी डेस्टिनी है कि लोगों को एक सही मार्गदर्शन, मैं नहीं बोलूँगी, बट एक सही राह दिखाना कि आप वो अपनी लाइफ में कैसे क्या डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर्सनल डिसीजंस, लव से रिलेटेड डिसीजन, ये कहीं ना कहीं मुझे आप पे ज़रूर दिख रहा है आपके लिए। कुछ लोग काउंसलिंग में हो सकते हैं, कुछ लोग कंसल्टिंग में हो सकते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हो सकते हैं, सेल्स में भी दिख रहे हैं, मार्केटिंग में भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो,
और पता है क्या, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग ना, आपके लोगों की इंट्यूशन पावर काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, और उससे आप परेशान भी रहते हैं, बिकॉज़ आप चीज़ें शायद भूल नहीं सकते जल्दी। जो भी आपके साथ हुआ है, जिसने भी आपको हर्ट किया है, जो भी लाइफ में पास में चाइल्डहुड में जो भी कुछ हुआ है, सब कुछ के लिए मुझे लग रहा है अभी भी हॉन्ट करता है कुछ को। आप सो नहीं पाते, आपको इंसोम्निया है, आपको प्रॉब्लम है सोने में, जनरली प्रॉब्लम है सोने में, ये बोल रही हूँ। क्या कुछ की लाइफ में, कुछ के मैरिजेस में फेल हुई हैं, कुछ की शादी बहुत लेट हो रही है, नहीं हो पा रही है। ये एक आपके डेस्टिनी का पार्ट है, मैं ये बता दूँ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, बिकॉज इट रिकवरी का ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। बिकॉज इसके बाद आपको ये नहीं होगा कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, औरों का क्यों नहीं हो रहा। आपका ये थॉट प्रोसेस होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और ये चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि अगर मैंने ये बोल दिया कि शादी में टूटी हुई है या फिर शादी नहीं हुई है, उसका क्या सोल्यूशन है। ये जो आपकी डेस्टिनी है, बिकॉज डेस्टिनी किसी की ये नहीं हो सकती कि मैं शादी करके बस मैं खुश हूँ, या फिर मेरी शादी हो चुकी है। ये डेस्टिनी हो सकती। डेस्टिनी ये है कि आप कहाँ पर लैंड हो रहे हैं फाइनली, आपकी लाइफ का मतलब क्या है, तो मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो ये भी है क्या कि जो भी आपने लाइफ में स्ट्रगल फाइट जो भी देखी है, वो अकेले देखी है, मतलब अकेले ही फाइट करना पड़ा है, अकेले ही करना पड़ा है। इज़ इट लाइक दैट? कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे। एंड और बहुत लोग थक भी चुके हो, और आपको लगता है कि बस मुझे कुछ मिलेगा नहीं लाइफ में। बट आगे मैं बता रही हूँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, एक स्टेबिलिटी होती है ना लाइफ में, कि एक सेटल होता है कि मैं सेटल हो चुकी, मैं फाइनली सेटल हो जाऊँ, मुझे वो फाइनली वो मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। आप चाहते क्या हो? आप सेटल होना चाहते हो, एक आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि एक मेरे आराम से मैं बैठ के एक वो हो जाए कि एक अच्छी इनकम हो जाए। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको वो मिलेगी, बट आप उसका करोगे क्या? आपकी डेस्टिनी में है कि आप लोगों को प्रोवाइड करोगे अपॉर्चुनिटीज़। मैं अगेन बोल रही हूँ, वो प्यार में भी है, वो पैसे में भी है। आपके पास बता दूँ, खुद की प्रॉपर्टी बहुतों की मुझे ज़रूर दिख रही है होते हुए, खुद की सेविंग ज़रूर होती हुई दिख रही है, बिज़नेस ज़रूर होता हुआ दिख रहा है जो पीछे से आ रहा है। तो ये ज़रूर है आपके लाइफ में, ये आपकी लाइफ में होना है। बट आप ये जो आप इस फेज़ में होना, और ये जो इस फेज़ में रिकवरी में जो अंधेरे में ज़रूर दिख रहे हो, प्लीज़ डू नॉट गिव अप। ठीक है, अदर कार्ड्स जो मैं निकालूँ, देखो मून से आई कैन से कि आप इतने ज़्यादा परेशान हैं अपने लाइफ में कि आप शायद कब मुस्कराए थे पूरे दिल से नहीं पता, राइट? और यहीं पे आता है सेल्फ केयर, खुद से प्यार करना। लोगों में प्यार ढूंढने के बजाय खुद में प्यार ढूंढिए, लोग अपने आप आएंगे आपके पास। मैं आपको यही बोलूँगी पाइल नंबर 3, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रेंथ में अपनी लाइफ में। एक हाथी दिखने में बहुत बड़ा होता है, बट और जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आए, बहुत पेड़ कुछ भी हो जाए वो तोड़ जाते हैं, और यहाँ पे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ की, गिव अप ना करने वाली स्ट्रेंथ, फाइट बैक करने वाला स्ट्रेंथ, राइट? और ये यहाँ से मुझे गणेश जी भी नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी पाइल नंबर 3 कि अपनी स्ट्रेंथ को आप लेके आओ। आप इतने सॉफ्ट या फिर वीक नहीं हो, आप फाइट कर रहे हो, तभी आप अभी तक सर्वाइव हो। ठीक है, सो जस्ट आप वापस उठो। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फेज़ है, ये डेस्टिनी, ये किस्मत नहीं है आपकी। ठीक है, एंड जो लास्ट कार्ड है दैट आई कैन सी इज़ अ विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इट इज़ अगेन क्या कहते हैं, अगेन अ मैसेज। एक वही मैसेज है कि आपको विन विन मिलेगा, विन होगा, आपकी विक्ट्री होगी, ये आपका होना ही है। बस व्हाट यू हैव टू डू इज़ गो ऑन, फाइट करते रहो स्ट्रेंथ की तरह। ठीक है, और ये जो डेक है मेरा 4 ऑफ कप्स का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है अगेन आती हुई आपकी लाइफ में। बट अपनी नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से हो सकता है कि आप उसको ना देख पाओ,
आपको लगे कि नहीं मुझे शायद इससे ज़्यादा चाहिए, फिर मुझे इतना चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए, नो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नंबर 3। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो आपको ज़रूर मैसेज मिला हो। प्लीज़ फॉलो दिस मैसेज, गिव अप नहीं करना है एंड बस चलते जाना है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से ज़रूर गुजर रहे हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ खुद से प्यार, खुद की ख्वाहिशें, खुद की विशेज़, खुद की डिज़ायर पर फोकस करिए, सेल्फ लव पे एंड सेल्फ ग्रोथ पे, कि मैं कितनी नॉलेज, क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या क्या हो सकता है लाइफ में, उन सब के बारे में सोचिए, ठीक है, रादर देन थिंकिंग कि क्या हो चुका है, क्या हो सकता था, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइस। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। लव टू नो। थैंक यू सो मच, लव यू।